हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 ऑफ द 7th एडिशन, दैट इज़ द लेटेस्ट एडिशन। तो चैप्टर का नाम है हमारा सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, ये तो हमें पता ही है। तो borrowed from almost every constitution of the world, the constitution of India has several salient features that are distinguished from the constitution of the other countries। तो हमने देखा ही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से बोरोड है। कोई आर्टिकल कहीं से उठाएं, कोई आर्टिकल कहीं से उठाएं, कोई शेड्यूल कहीं से उठाएं, लेकिन इट्स यूनिक इन इट्स ओन सेंस। एडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1949 और आज देखेंगे हम तो टुडे मतलब रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है दैट इज़ 130th अमेंडमेंट। 130th अमेंडमेंट हो गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जो रिसेंटली अभी हुई है, जो हमने देखा इन द पार्लियामेंट। सेवरल अमेंडमेंट्स हुई जैसे कि 7th, 42nd, 44th, 42nd एंड 44th, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एवर। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा वो आया था इन 1976, उसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये माइंड में रखना ज़रूरी है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम क्या कहते हैं, केस वनंदा भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। रूल दैट कॉन्स्टिट्यूंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है पार्लियामेंट को अंडर द आर्टिकल 368, वो उनको ये पावर नहीं देती पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही आल्टर कर दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, वी हैव टू स्टडी इट, यू ऑल्सो हैव टू स्टडी इट। सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सेलेंट फीचर्स क्या क्या है। लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन, अनरिटन, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। जैसे अनरिटन कौन सा हो गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कौन सा हो गया, अमेरिकन इंक्लूडिंग आवर्स कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बस कुछ सारे ही आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 7 आर्टिकल्स हैं उसमें। हमने देखा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 7 आर्टिकल्स हैं बस, जिसको वो क्या बोलते हैं, 7th अमेंडमेंट। बस वो बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल में कितने अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रॉक्सीमेट 450 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, और 25 पार्ट्स हैं। लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एलैबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, उसमें क्या क्या था, प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। प्रेजेंट में कितना देखिए, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीट कितने हुए, 20 आर्टिकल्स, 1 पार्ट डिलीट हो गया, और ऐड कितने हुए, 95 आर्टिकल्स, 4 पार्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। क्या डिलीट कितने हुए, 20 आर्टिकल्स एंड 1 पार्ट, और ऐड कितने हुए, 95 आर्टिकल्स एंड 4 पार्ट्स, दैट इज़ 9A, 9B और हमारा 14A।
4 schedules ऐड हुए हैं, 9, 10, 11 and 12. No other constitution of the world has so many articles and schedules. Parts important articles and schedules of the Constitution of India are mentioned in the table में दिए हुए हैं. 4 factors have contributed to the elephantine size of the Constitution. Again, elephantine size, ठीक है, मैं बता दूंगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर आप खुद देखोगे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा. क्या क्या हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि इसमें वास्ट डॉक्यूमेंट है हमारा, वास्ट कंट्री, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एलिफेंटिन साइज़ का है. हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जैसे कि इन्फ्लुएंस हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो ऑलरेडी क्या था, एक बल्कि डॉक्यूमेंट था. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स. डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जैसे कि ये ड्रॉबैक बोला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था. लेकिन वो एक ड्रॉबैक नहीं था, वो एक बहुत अच्छी बात थी कि सारे पढ़े लिखे लोग थे. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पढ़े लिखे लोग थे जो लॉ अंडरस्टैंड करते थे. फिर उसके बाद आया द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करेगी. फर्दर दोज मैटर्स विच इन अदर मॉडर्न democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political conventions have also been included in the constitution document itself. देखिए, मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतना लेंथी, इतना बड़ा इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनको जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे, हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनको विश्वास था, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको लगता था कि अगर हम अब ही सब कुछ कवर कर देंगे तो बाद में हमारे देश को प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे देश को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी. और अगर कुछ भी बुरा हुआ, ठीक है, लेफ़्ट राइट हुआ, तो वो सब कवर करने के लिए हमारे पास एक पहले से कॉन्स्टिट्यूशन होगा. तो ये एक रीज़न बताया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली क्या है, 7 आर्टिकल्स है. ऑस्ट्रेलियन में 128 है, चाइनीज़ में 138 है और कैनेडियन में 147 है. हमने पढ़ा है कि 2019 में विभाजन नहीं हुआ, रॉन्ग टू से, क्या हुआ, अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसका क्या था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और एंजॉय करता था स्पेशल स्टेटस बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो क्या हुआ, हट गया. 370 कॉन्स्टिट्यूशन जो 370 आर्टिकल था वो हट गया. आर्टिकल 370 हट गया, ठीक है. अबॉलिश कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. कब हुआ था, 2019 में. जो पावर एंजॉय करते थे बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो अबॉलिश कर दिया गया था बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसको हमने क्या बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019. दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954. जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, ठीक है. इस ऑर्डर ने क्या किया, एक्सटेंडेड ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू कश्मीर ऑल्सो. तो पहले क्या होता था, 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे J&K के. एक क्या था, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, एक क्या था, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. तो ये लोग क्या करते थे, ये मानते नहीं थे कि नहीं हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वी विल गो अबाउट आवर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे,
एंड ऑल दैट। तो फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, चेंज हुई गवर्नमेंट 2019 में आई, तो उनने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम JNK को जो है स्टेबलाइज करेंगे। फिर उनने क्या किया, 2019 में स्पेशल स्टेटस हटा दिया। ये जब 18 में बीजेपी जो है वो जीत गई थी वापस से इलेक्शन, 2019 में उनने ये हटा दिया। फर्दर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two separate union territories, namely Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territories of Ladakh। ठीक है, दो चीज़ें हुई थी। एक क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसकी वजह से क्या बना था, 2 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 2 यूटीज़ क्रिएट हो गई। तो रिसेंटली हमने ये भी देखा, जो हमारी लद्दाख थी वो क्या बोल रही थी कि हमें शेड्यूल 6 या शेड्यूल 5 दे दो। तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप पता करके आए शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 क्या है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अदर कंट्रीज एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। हैविली लिया गया है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। BR अम्बेडकर जो है उनने प्राउडली कहा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। कोई कहता था ये हमारा कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन BR अम्बेडकर ने क्या कहा, इट इज़ प्राउडली acclaimed that Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world। सब कुछ बांट बटोर के अच्छे से चेक करके फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है। The structural part of the Constitution is to large extent derived from the Government of India Act of 1935। स्ट्रक्चरल पार्ट है, कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। हैविली इन्फ्लुएंस्ड और हैविली टेकन फ्रॉम इट। फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन एंड द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पॉलिटिकल पार्ट है हैज़ बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। अब वो क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश ने हम पे 200-250 साल तक राज किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली और लार्जली जो है हम पे इन्फ्लुएंस आ गया था किसका, ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो इट वाज इनएविटेबल कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेनली कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे। अदर प्रोविज़न जैसे कि सोशलिस्ट प्रोविज़न थे, ठीक है, कहाँ से ले गए थे, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, USSR, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। 250 provisions of the 1935 Act have been included in the Constitution। 250 provisions, जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किससे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, most profound influence and material source of the constitution is the government of India Act of 1935। again and again हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो क्या कर रहा है, मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है उसका ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन।
फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स एंड द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, यूपीएससी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कहाँ से हैं, इसी एक्ट से ली गई हैं। हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और bear a close resemblance to the Act of 1935. Blend of rigidity and flexibility. Constitution are also classified into rigid and flexible. किया हुआ है। A rigid constitution is one that requires special procedure for its amendment. For example, American Constitution. A flexible constitution, on the other hand, is that one that can amend in the same manner as the ordinary laws, जैसे कि हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कौन सा? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो है नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। आर्टिकल 368 provides for two types of amendments. Article 368 provides for two types of amendments. Article 368 पे कौन सा केस हुआ था अगर आप बताएंगे तो? एक बहुत इम्पोर्टेंट केस हुआ था आर्टिकल 368 पे, जो कि एक बहुत जाना माना केस है। और किसको? केस नंदा बंदा भारती केस वर्सेस द पक्का यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ केरला था। यूनियन ऑफ इंडिया versus the state of Kerala. Some provisions can be amended by a special majority of the parliament. By a special majority of the parliament, that is the 2/3 majority. इसी को हम क्या कहते हैं? एक स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी of each house present in voting and a majority of the total membership of each house. Some of the provisions can be amended by special majority of the parliament with the ratification of half of the total states. At the same time, some provisions of the constitution can be amended by simple majority of the parliament. Ordinary, ये जो ordinary legislative processes होते हैं do not come under the article 368. आर्टिकल 368 पे ही हमारा केस हुआ था, द केस ऑफ केशवनंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस पड़ा हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट। यूनियन जो है उसको हम ऑल टुगेदर स्टेट बोल सकते हैं। यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर। और स्टेट मतलब लोकल या फिर स्टेट जैसे कि हिमाचल। Usual features of federation, that is two governments, division of power, written constitution, supremacy of the constitution, rigidity of the constitution, independent judiciary and bicameralism. Bicameralism यानी कि दो हाउसेज होंगे। एक क्या होगा? अपर हाउस होगा, एक क्या होगा हमारा? अपर हाउस होगा, और एक क्या होगा हमारा? लोअर हाउस होगा। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। इंडिया में लोकसभा इज मोर पावरफुल। राज्यसभा भी पावरफुल है, लेकिन इट इज़ नॉट एज मच एज पावरफुल एज द
Lok Sabha. However, the Indian Constitution contains many unitary or non-federal features, that is strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of the constitution, integrated judiciary, appointment of states governors and all that. The term federation has now been in the constitution article 1. On the other hand, describes India as a union of states. Article 1 क्या बोलता है? India as a union of state, which implies two things. One, the Indian Federation is not a result of agreement by the states. क्या? Indian Federation result नहीं agreement by the states. Two, no state has the right to cede from the federation. मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये नहीं है कि एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द स्टेट्स, जैसे कि हमारे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है. एग्रीमेंट क्या हुआ है, उनके जो सारी स्टेट्स थी उनने एक एग्रीमेंट किया था कि अब हम क्या करेंगे, मिल के एक यूएसए बनाएंगे. वहाँ हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स थी इन द ईयर 1700 के आसपास. हर स्टेट में क्या थी, अलग अलग गवर्नमेंट थी. फिर उनने मिल के डिसाइड किया हम क्या करेंगे, एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाएंगे. तो उनने क्या बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये एग्रीमेंट है उनके बीच में. इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में सारी स्टेट जो थी वो पहले से ही मिली हुई थी. ठीक है. और दूसरा ये है कि जो स्टेट है, कोई भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि कल को उठ के वो बोल दे कि मैं क्या करूँगी जी, नहीं मैं इंडिया से विभाजन चाहती हूँ. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे कि हमने देखा किसके केस में, कश्मीर के केस में, जिनको क्या चाहिए थी, फ्रीडम, तो उनको मिल गई. Indian Constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit. Quasi-federal by K.C. Guerra. Bargaining federalism by Maurice Jones. Cooperative federalism by Granville Austin. Federation with centralizing tendency by Ivor Jennings, and so on. Parliamentary form of government.